समाज को अगर विकसित होना है, विकास करना है, चाहे कोई भी राज्य हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत या कोई भी राज्य हो, तो महिलाओं को भी कदम मिलाकर पुरुष के साथ काम करना पड़ेगा। 6 मंथ पहले से ही मैंने इस पे R&D करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड मैं बहुत गूगल पे जा करके या अपने दोस्तों से या और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई जमशेदपुर में मैंने विजिट करना शुरू किया। मैंने सबको देखा एंड फाइनली जब मैं समय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात की है, मैंने उनसे बातचीत किया तो मेरे को काफ़ी कंफर्ट लगा और उनकी मशीनरी मेरे को अच्छा लगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नया वीडियो के साथ। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसे दंपति से मिलवाने वाला हूं जो बिहार को छोड़ करके दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए। क्यों हो गए उनकी कहानी हम उन्हीं से जानेंगे। और यहाँ पे एक बेमिसाल इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है इन्होंने, और कैसे चल रहा है यहाँ पे ये इंडस्ट्री, कितने दिनों से चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन थी उनकी और कैसा उम्मीद पे वो खरा उतरा कि नहीं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में अभी हम हैं और जमशेदपुर में हमारे साथ मृत्युंजय जी है और इनकी वाइफ है। पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैडम नमस्कार, अपना एक परिचय दीजिए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है एंड मैं रानी फूड इंडस्ट्री और रानी मसाले का ऑनर हूँ। एंड ये मेरी वाइफ है, इनका नाम रानी है। इनके नाम पे ही मैंने सारी इंडस्ट्री को चालू किया है। 2020 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। 2020 में मैंने अपने रानी मसाले नाम से मैंने अपने एक फैक्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हम सारे तरह के मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा, जीरा मिक्स, जितने भी बेसिक मसाले हैं, इसके अलावा चिकन, गरम, मीट, ये सारा हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एज वेल एज हम सत्तू का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। 200 ग्राम 500 ग्राम सत्तू, बेसन, सूजी, मैदा। और रिसेंटली हम 3 महीने पहले हमने अपना खुद का एक नया प्लांट लगाया रानी भोग के नाम से, जिसमें हमारे हर तरह का पैकेट उपलब्ध है। 1 kg, 5 kg, 26 kg, 25 kg, 50 kg। और लास्ट 3 महीने से हम इस धंधे में हैं और भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि हमारी पूरी टीम, सेल्स की टीम, प्रोडक्शन की टीम और हम पूरी टीम मिलके इस बिज़नेस को और आगे लेके जाएंगे और एक नया मिसाल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रांड बनने का हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम पूरे बिहार झारखंड में ही नहीं, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम धीरे धीरे करके इन चीज़ों को बढ़ाते जाएं और इस इंडस्ट्री में हम बहुत आगे जाएं। बस आप लोगों का आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए। मैडम का कितना योगदान रहता है आपके काम में? मैडम का मेरे कामों में बहुत योगदान है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हमने एक धंधा स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बहुत स्ट्रगल टाइम था। स्टार्टिंग का 2 साल मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ। मैंने कंपनी बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया। मैं जब मार्केट में सेल करने उतरा तो मेरे को बहुत सपोर्ट मार्केट से नहीं मिला, तो काफ़ी स्ट्रगल फेज था वो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेज था। उस स्ट्रगल फेज में वाइफ ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कीजिए, आप परेशान मत होइए, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप कोशिश कीजिए, चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और मुझे एक हिम्मत मिला और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया और आज भगवान के आशीर्वाद से मेरी एक नहीं 2 फैक्ट्रियाँ हैं। ओके, तो 2 फैक्ट्री है। अभी इस फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं? इस फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आटा का प्रोडक्शन हो रहा है। रानी भोग आटे के नाम से सिर्फ और सिर्फ आटे का हर तरह का पैकेजिंग हम बना रहे हैं। और कितने कैपेसिटी का फैक्ट्री है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस होती है वो बताएं। ये 1000 किलो पर घंटे का कैपेसिटी का मैंने पूरा सेटअप लिया हुआ है, जिसमें क्लीनिंग सेक्शन है। वॉशिंग सेक्शन है। एंड ग्राइंडिंग है, चक्की लगी हुई है और वो सेंट्रीफ्यूगल है जिसमें आटा और चोकर अलग अलग निकलता है। बट मैंने अभी 2 चक्की लगाया हुआ है 250 किलो का, मतलब 500 kg मेरा अभी प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी मेरी जो क्लीनिंग सेक्शन और बाकी ज़्यादा जो भी है वो 1000 kg का है।
हम इन फ्यूचर कभी भी 2 चक्की और एड ऑन करके 1000 किलो प्रोडक्शन हम कभी भी कर सकते हैं, पर आवर कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज बात करें पर डे की कैपेसिटी प्रोडक्शन की, तो कितना आप निकालते हैं अभी? अभी हम 2 टन के आसपास पर डे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बिकॉज हमारी सेलिंग कैपेसिटी अभी 2 टन के आसपास है, तो हम 2 टन डेली बेसिस पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे हम सेल आउट कर रहे हैं। बट धीरे धीरे इसको हम इन्हांस करेंगे, इंक्रीज करेंगे हम। हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान ज़्यादा कहा जाता है, लेकिन मैडम भी यहाँ इनका बराबर से ही साथ दे रही। मैडम से एक सवाल हम पूछना चाहेंगे। मैडम, घर को संभालना, परिवार को संभालना, बच्चे को संभालना, उसके बाद बिजनेस के लिए टाइम देना कितना मुश्किल रहता है आपके लिए? काफ़ी मुश्किल रहता है। अभी तो सर ही देखते हैं ज़्यादातर, हम तो आ ही नहीं पाते, बहुत कम ही आते हैं। स्ट्रगल टाइम जो निकालना बहुत टफ होता है, उस टाइम पे इन्होंने बहुत मदद किया है। और अब तो खैर मैं स्ट्रगल फेज से बाहर निकल चुका हूँ, तो अब बहुत दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, स्ट्रगल टाइम पे मेरे को फाइनेंशियल इशू भी होता था, टाइमिंग का इशू भी होता था, बिकॉज मेरा आने का, जाने का, लंच करने का, खाने का कोई टाइम नहीं होता था। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। कभी भी इन्होंने मेरे को स्ट्रेस नहीं दिया, किसी तरह कोई डिमांड नहीं किया, काफ़ी सपोर्ट किया है। आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि ये जो हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो बिहार में ही अपने लगाए? नहीं सर, मेरा ऑलरेडी झारखंड में मेरा मार्केट बना हुआ था और झारखंड में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि अगर मैं झारखंड में ही दूसरी फैक्ट्री सेटअप करता हूं तो मेरा मार्केट बना हुआ, मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, मेरा फ्यूचर में प्लान है बिहार में भी एक फैक्ट्री सेटअप करने का, बिकॉज वो मेरा नेटिव प्लेस है, गाँव है, जहाँ पर हमारे सारे बुजुर्ग रहते हैं और वहाँ पर हमारा काफ़ी बड़ा सा सब कुछ है। तो हम बिहार में भी मेरा प्लान है और इन फ्यूचर मैं उसको करूँगा। चलिए, जो लोग देख रहे हैं अगर उनके मन में ख्याल है कि ऐसा सेटअप लगाया जाए, तो फिर हम थोड़ा सा मशीनरी के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आइडिया आया इस मशीनरी को लेने का और कहाँ से लगाया आपने, जिस कंपनी से लगाया उसके बारे में जानकारी आपको कैसे मिली, इसके बारे में जरा मैं बताता हूँ आपको। मैं जब आटा का काम स्टार्ट करने वाला था तो मैं 6 मंथ पहले से ही मैंने इस पे R&D करना स्टार्ट किया, रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड मैं बहुत गूगल पे जा करके या अपने दोस्तों से या और भी बहुत सारी फैक्ट्री यहाँ लगी हुई जमशेदपुर में, मैंने विजिट करना शुरू किया, मैंने सबको देखा। एंड फाइनली जब मैं समय एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गुजरात की है, मैंने उनसे बातचीत किया तो मेरे को काफ़ी कंफर्ट लगा और उनकी मशीनरी मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने उनसे वीडियोस मंगवाया और चीज़ों को समझने की कोशिश किया, तो मेरे को ये समझ में आया कि समय एग्रोटेक बेस्ट है, क्योंकि उनका मशीनरी भी बेस्ट है, क्लीनिंग सेक्शन सबसे बेस्ट है उनका, एंड ग्राइंडिंग भी बेटर है, और मेरे को सर्विसेज भी टाइम टू टाइम प्रॉपर मिल जाता है। फ़ोन पे टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलता है, वीडियो कॉल पे भी सपोर्ट मिलता है। सो मैंने समय एग्रोटेक को चुना। समय एग्रोटेक फिजिकली आप विजिट नहीं किए थे? नहीं, मैं फिजिकली विजिट नहीं किया सर, बिकॉज मेरे को फ़ोन पे ही उनकी टीम ने इतनी अच्छे से कन्विंस कर लिया था कि मेरे को ज़रूरत नहीं फील हुआ। और बट मेरे एक रिलेटिव हैं जिनको मैंने भेज करके वहाँ पे समय एग्रोटेक के बारे में फ़ीडबैक ले लिया था, एंड बाकी फ़ीडबैक मेरे को नेट के थ्रू काफ़ी मिल चुका था, एंड मैं सेटिस्फाइड था समय एग्रोटेक से। समय एग्रोटेक के माध्यम से ही मैं ये आपको स्टोरी इनकी दिखा रहा हूँ। समय एग्रोटेक बड़ी मशहूर कंपनी, राजकोट गुजरात की कंपनी है, उनके थ्रू ये सारा प्लांट यहाँ पे लगा है। अगर ये जब मशीनरी आई थी यहाँ पे, उनकी टीम आई थी इंस्टॉल करने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए? बिल्कुल, मशीनरी आने के 1 वीक के बाद उनकी टीम आई थी। उन्होंने एक एक चीज़ को प्रॉपर सेटअप किया, मेरी टीम के सामने सेटअप किया, मेरे सामने सेटअप किया, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई। उसके बाद उन्होंने हमें मशीन चला करके भी दिखलाया, मशीन को किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से इसमें अगर किसी तरह कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो आप कैसे उसको मैनेज करोगे, या अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे को फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे सपोर्ट लोगे। और टिल डेट वो अभी भी अगर हम लोग कहीं प्रॉब्लम्स आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उनकी टीम हमें फ़ोन पे सपोर्ट करती है। अभी तक कोई परेशानी मशीन में आई है? अभी तक तो सर ऐसा कोई इशू नहीं आया है। और क्या लगता है अगर आएगी तो वो लोग उतना सपोर्ट करेंगे जितना पहले बार में कर रहे थे? बिल्कुल, जब उनकी सेल्स की टीम ने मेरे को पहला बार ही कहा था कि आपको अगर आपको किसी तरह कोई दिक्कत आता है तो हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, तो मुझे उम्मीद तो है कि इतनी बड़ी कंपनी है तो अपना नाम ये ख़राब नहीं करेंगी, ये सपोर्ट करेंगे हमें। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जो महिलाएं अगर चाहती हैं वो घर के काम के बाद उनके पास अगर इनफ समय बच जाता है काम करने के लिए, जो इच्छुक है, तो उनको आप राय देंगे कि हाँ बिजनेस हाँ, करिए? बिल्कुल बिजनेस कर सकती हैं, आराम से कर सकती है बिजनेस। इसमें महिलाएं को करना चाहिए? करना भी चाहिए और कर भी सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज को अगर विकसित होना है, विकास करना है, चाहे कोई भी राज्य हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत या कोई भी राज्य हो, तो महिलाओं को भी कदम मिलाकर पुरुष के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो करेंगे, हमारा देश ग्रो करेगा। तो सर, समय एग्रोटेक से आप जैसे जुड़े
कितना इजी था आपके लिए जुड़ना या फिर कितना मुश्किल है आम लोगों के लिए उनसे जुड़ना? नहीं, मेरे लिए समय एग्रोटेक से जुड़ना बहुत आसान था बिकॉज मैंने आपको बताया पहले भी कि मेरी सेल्स की टीम से जब बात हुई थी, उन्होंने मुझे फ़ोन पे इतना सेटिस्फाइड किया, इतना उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया था कि मेरे लिए दूसरा ऑप्शन चुनना मेरे को खुद ही बड़ा अजीब सा लग रहा था। सो मेरे को समय एग्रोटेक से बहुत कंफर्ट फील हुआ एंड मैंने समय एग्रोटेक को ही चुना। चलिए, अगर आप भी समय एग्रोटेक को चुनना चाहते हैं तो नंबर उनका डिस्प्ले पे मैंने डाल रखा है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं।